वंस अगेन वेलकम टू शॉर्ट प्लस। आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 10 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अक्षय परचेस्ड पेन एंड नोटबुक्स फ्रॉम अ शॉप फॉर टोटल सम ऑफ ₹180 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आइटम्स हैं, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। अक्षय ने टोटल सम 180 स्पेंड किया है। सो उसने अगर ₹10 के एक्स पेन्स लिए हैं प्लस ₹20 के 6 नोटबुक्स लिए हैं तो उसका टोटल सम है 180। सो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। 10x प्लस 120 इज इक्वल्स टू 180। सो 10x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120 इज 60, x इज इक्वल्स टू 6। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 6 इज करेक्ट, मीन्स अक्षय ने ₹10 के 6 पेन्स लिए हैं। The next question is the concentration of three acids A, B and C are specified as 20%, 30% and 40% respectively. They are blended in ratio 3:5:A. Yielding a solution with the concentration of 30%, what is the value of A? तो हमें A की वैल्यू बतानी है। हमारे पास 3 सोल्यूशन है A, B, C, जो किस रेशो में ब्लेंड है 3:5:A और उनका कंसनट्रेशन है 20%, 30% एंड 40%। और पूरे सोल्यूशन का कंसनट्रेशन है 30%। तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी तो वेटेड एवरेज के नॉर्मल कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, जैसे कि पूरे सोल्यूशन का एवरेज है 30 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 3 इज़ 60 प्लस 5 इंटू 30 इज़ 150 प्लस 40 इंटू ए इज़ 40 एंड अपॉन में 5 6 7 8 प्लस ए। सो दिस विल बी 340 प्लस 30A is equals to 210 plus 40A and this will be minus 10A is equals to minus 30A is equals to 3. Option number 2 is correct. Third question is find the value of x, y and z so as to satisfy the equation given below. ये इक्वेशन है, इसमें हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लेते हैं और उसमें ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। लाइक फर्स्ट ऑप्शन जो है हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। अगर x 5 है, y 4 है और z -3 है तो क्या होगा 5 4 9 - 3 is 6, तो ये 12 तो नहीं आ रहा, सो दिस इज़ रॉन्ग। यहाँ से इतना तो पता चल जाता है कि अगर सारी पॉजिटिव वैल्यू होंगी तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये वाला ऑप्शन देखिए 5 + 4 + 3 इज़ 5 4 9 10 11 12, सो दिस इज़ करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में इक्वेशंस लेके वैल्यूज़ निकालने नहीं बैठ जाना है। जो वैल्यूज़ ऑप्शन में दी उनको सब्सटीट्यूट करके देख लीजिए, 5 से 10 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पुलिसमैन नोटिस अ थीफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर्स। तो पुलिसमैन ने थीफ को 500 डिस्टेंस पे नोटिस किया। पुलिसमैन यहाँ है, थीफ यहाँ है, 500 मीटर का डिस्टेंस है ये। द पुलिसमैन स्टार्टेड रनिंग एंड द थीफ ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग एट सेम टाइम। पुलिसमैन और थीफ दोनों ने दौड़ना स्टार्ट किया। द थीफ इज़ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 15 km/h। थीफ जो है वो 15 km/h की स्पीड से रन कर रहा था। इट टुक 15 मिनट्स फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थीफ। और पुलिसमैन को थीफ को पकड़ने में 15 मिनट लगे। मतलब मान लो कि थीफ 15 km/h की स्पीड से रन करता है तो वो जाते जाते कोई इस पॉइंट पे पहुंचा, तो पुलिसमैन को टोटल 15 मिनट लगे इस पॉइंट को कवर करने में। फाइंड द स्पीड ऑफ पुलिसमैन, तो हमें पुलिसमैन की स्पीड फाइंड करनी है km/h में। तो हमें तो पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। फिर से वही बात कि यहाँ पे 2 स्पीड्स हैं, एक पुलिसमैन की और एक थीफ की। तो यहाँ पे हमें इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। तो पुलिसमैन की स्पीड माइनस थीफ की स्पीड इस डिस्टेंस हमारे पास है 500 मीटर अपॉन टाइम। अब टाइम देखिए, पुलिसमैन को 15 मिनट लगे। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स, तो 15 मिनट्स में 15 इंटू 60 सेकेंड्स। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस है मीटर में, तो हमें टाइम को सेकेंड में लिखना पड़ेगा। अब ये पूरा टाइम हमारे पास मीटर पर सेकेंड में है और जो थीफ का टाइम है वो km/h में, और हमें पुलिस का टाइम भी km/h में फाइंड करना है। तो इसमें हम यहाँ पे थीफ का टाइम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, जो कि है थीफ का टाइम है 15 km/h इज इक्वल्स टू हमारा ये जो पूरा है ये मीटर पर सेकेंड में, हमको इसको km/h में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 500 अपॉन 15 इंटू 60 इंटू इसको km/h में करेंगे तो 18/5। 0 से 0 5 10 ज़ा 15 5 3 ज़ा 15 5 2 ज़ा 10 2 3 ज़ा 6 ये 9 2 ज़ा 18। सो P - 15 इज इक्वल्स टू 2, P इज इक्वल्स टू 17। सो पुलिसमैन की स्पीड है 17 km/h। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रायंगल EFG एंड ट्रायंगल HIJ आर सिमिलर। सो 2 ट्रायंगल हैं EFG एंड HIJ। एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल
एच एंगल एफ इज इक्वल्स टू एंगल आई। ऑल्सो क्या गिवन है कि 3EF इज इक्वल्स टू HI, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि EF अपॉन HI इज इक्वल्स टू 1/3, मतलब EF अगर 1 है तो HI जो है वो 3 है। ऑल्सो FG इक्वल्स टू 9, FG 9 है, तो हमें IJ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो हम इनकी साइड्स को प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, यानी कि 1/3 ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड इज इक्वल्स टू 9/x. So x is equals to 9 3s are 27. Option number first is correct. The next question is simplify this. तो यहाँ पे ये हम इसको बोल सकते हैं a क्यूब है माइनस, तो ये भी कुछ क्यूब होना चाहिए, तो ये 0.1 का क्यूब समझ में आ रहा था हमें, तो ये हो जाएगा b क्यूब अपॉन, तो अब a क्यूब माइनस b क्यूब है और ये है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। कैसे? ये 0.58 का क्यूब है, ये 0.1 का क्यूब है 0.01, और ये a स्क्वायर तो हमें दिख ही रहा था। ए बी मीन्स 0.58 में हम 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.058 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर। सो हमें पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी, तो यहाँ से 0.58 में माइनस कर देंगे 0.1, so the answer is 0.48. Option number 3 is correct. So the next question is, pipe L can fill a pool in 30 hours and pipe M in 45 hours. If both the pipes are open in an empty pool, how much time will they take to fill it? तो पहले तो टोटल पूल की कैपेसिटी क्या होगी इन दोनों का एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम होगा 90, 3 3 9 और 45 2 90, तो ये पाइप L की एफिशिएंसी हो गई 3 और पाइप M की एफिशिएंसी हो गई 2। तो दो पाइप, एक 3 एफिशिएंसी से एक 2 एफिशिएंसी से, दोनों को इतनी कैपेसिटी का पूल फिल करना है, मतलब 90 कैपेसिटी का पूल फिल करना है 3 to 5 कैपेसिटी से। सो 5 18 ज़ा 90. ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ A रेशो B is 6:8 and B रेशो C is 5:12, then A रेशो B रेशो C. तो यहाँ पे हमें निकालना है A रेशो B रेशो C. हमें पता है कि A रेशो B है 6:8 एंड B रेशो C है 5:12. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ 8 लिख लीजिए, यहाँ 5 लिख लीजिए, और 12 8 ज़ा 96, 8 5 ज़ा 40, 6 5 ज़ा 30. अगर ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो इन्हें और सिंप्लीफाई कर दीजिए, लाइक 2 15 ज़ा 30, 2 ज़ा 4 और 0, 2 4 ज़ा 8 और 2 8 ज़ा 16. So option number 4 is correct. The next question is, the given table shows the number of books on different subject. ये different subject है और ये number of books है. हमें बताना है what is the ratio of number of books for subject B1. B1 के लिए कितनी बुक हैं 120 upon the average number of books per subject. एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से निकालेंगे, इनको ऐड करेंगे तो 0 5 5 10 11 12 13 14 15 16 का 6 कैरी ओवर 1 1 2 3 4 5 एंड 6. इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें 5 से, तो 5 1 ज़ा 5 1 6 5 3 ज़ा 15 1 0 5 2 ज़ा 10, तो 1 3 2 इनका रेशो लेना है. सो 2 6 ज़ा 12 2 6 ज़ा 12 एंड 2 6 ज़ा 12 6 1 ज़ा 6 0 6 1 ज़ा 6 10 रेशो 11. ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ 2 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3, देन हमें इसकी वैल्यू बतानी है. अब tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/2 लिख सकते हैं हम. ऑल्सो हमें पता है कि tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू 3/2. तो यहाँ से हम डायरेक्ट sin थीटा की जगह 3 सब्सटीट्यूट कर दें और cos थीटा की जगह 2 सब्सटीट्यूट कर दें तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी. तो देखिए 3 इंटू साइन थीटा की जगह हमने 3 लिखा, माइनस 2 cos थीटा की जगह हमने 2 लिखा, अपॉन 3 इंटू साइन थीटा की जगह 3 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा की जगह 2. तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 अपॉन 3 3 ज़ा 9 प्लस 4, 9 माइनस 4 इज़ 5 एंड 9 प्लस 4 इज़ 13. ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ cot थीटा इक्वल्स टू 4/3 देन इवेल्युएट दिस. सो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए ये तो हो जाएगा सेक थीटा. हमें पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा. सो दिस विल बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज़ 1. सो यहाँ तो 1 आ जाएगा इंटू 1 अपॉन कॉसेक क्यूब थीटा, कॉसेक क्यूब थीटा. सो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ कॉसेक थीटा बचेगा. सो दिस विल बी सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा. अब सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस और कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन. सो ये हो जाएगा
1 upon cos into sin upon 1. So this will be sin theta upon cos theta which is tan theta. So यहाँ पे cot theta दिया है 4/3 और हमें tan theta बताना है, तो tan theta हो जाएगा cot का reciprocal which is 3/4. Option number 3 is correct. The next question is a right angle triangle with side 3, 4 and 5 cm is rotated about the side of 3 cm to form a cone. एक राइट ट्रायंगल है 3, 4 और 5 सेंटीमीटर साइड्स का, तो राइट ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस तो 5 ही होगी एंड दिस विल भी मान लेते हैं 4 और ये 3 है. सो इस साइड को ऐसे टर्न कर दीजिए, है ना, तो एक कोन बन जाएगा. हमें कोन का वॉल्यूम बताना है. वॉल्यूम ऑफ कोन हमें पता है कि होता है 1/3 पाई r²h. अब ये तो हो जाएगा 1/3. हमें आंसर भी पाई में चाहिए तो पाई की वैल्यू नहीं रखनी पड़ेगी एंड r². जिसके अबाउट हमने रोटेट किया वही हमारी हाइट हो जाती, तो 3 तो हमारी हाइट है. सो r² विल बी 4 × 4 × हाइट इज़ 3. सो 3 से 3 कैंसिल, 4 4 ज़ा 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज आंसर. ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ √x + 1/√x इज 7 देन द वैल्यू ऑफ x + 1/x. सो हमें ये तो पता है कि हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे. सो ये हो जाएगा a² + b² + 2 = 49. सो यहाँ पे 2 यहाँ जाएगा तो 49 - 2 इज़ 47. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 30% आर इक्वल्स टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ. तो दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 40% और 30% के, तो ये सिंगल डिस्काउंट कितना होगा हमें पता है कि हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 70 - 4 3 = 12 और 0 0/100. सो 70 - 12 इज़ 58. ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट. अगर एक और मेथड देखनी है तो रेशो मेथड से भी देख लो कि 40% मतलब 40/100, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, मतलब कोई चीज़ 5 से उसमें 2 की कमी हो रही है तो वो हो गई 3. एंड देन 30% मतलब कोई चीज़ 10 की थी और उसमें 3 की कमी हो गई मतलब 7. सो 5 10 ज़ा 50, 7 3 ज़ा 21. कोई चीज़ 50 से 21 हो गई, मतलब पहले 50 थी फिर 21 हो गई. सो 50 - 21 इज़ 10 में से 1 इज़ 9 और 4 में से 2 इज़ 29. सो 29 अपॉन पहले कितनी थी 50 × 100. सो दिस विल बी 0 से 0, 5 2 ज़ा 10, 9 2 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 और 5 58%. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ravi's salary was increased by 50%. After some times his new salary was also increased by 50%. Find his gain percentage of salary. तो पहले उसकी सैलरी 50% इंक्रीज़ होती है, देन अगेन 50% इंक्रीज़ होती है, तो यहाँ पे भी सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा. सो दिस विल बी 50 50 100 + 5 5 ज़ा 25, 0 0/100. सो 100 + 25 इज़ 125%. ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट. Now the question is if 45 degree and 65 degree are angles of triangle then find the exterior angle of third angle. तो एक ट्रायंगल है जिसके दो एंगल हैं, एक 45 डिग्री का है एक 65 डिग्री का है, तो जो भी थर्ड एंगल आएगा उसका हमें एक्सटीरियर एंगल बताना है. तो हमें पता है कि ट्रायंगल का सम 180 होता है, तो इन दोनों इन तीनों एंगल्स का सम भी 180 होगा. सो 5 5 10 का 0 कैरी 1 6 4 10 1 11 1 1 0 + x = 180 होना चाहिए. तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 70. अब क्योंकि x 70 है और हमें बताना है एक्सटीरियर एंगल, 180 में से 70 को माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मर्चेंट हैज़ 1000 kg ऑफ शुगर पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 10% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट 40% प्रॉफिट. सो एक मर्चेंट के पास 1000 kg का शुगर है जिसका एक पार्ट वो 10% प्रॉफिट पे सेल करता है और रिमेनिंग पार्ट 40% प्रॉफिट पे सेल करता है. इफ़ ही गेन्स 20% ऑन द होल, मान लो उसको 20% का गेन होता है पूरे पे, तो हमें बताना है क्वांटिटी सोल्ड एट 40% प्रॉफिट. जहाँ पे ये 1 पार्ट की वैल्यू, ये 2nd पार्ट की वैल्यू और ये होल की वैल्यू. तो यहाँ से हमें रेशो मिल जाएगा क्वांटिटीज़ का विच इज़ 40 - 20 इज़ 20 एंड 20 - 10 इज़ 10. सो 2:1 यानी कि 3 पार्ट की वैल्यू है 1000 kg. तो होल की वैल्यू कितनी होगी 1000/3 और यहाँ पे 40% वाले पार्ट की वैल्यू पूछिए विच इज़ 1, तो यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 1000/3 यानी कि 331/3. Now the next question is if 77 to the power 77 + 77 is divided by 78 then the remainder will be. यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए. कोई नंबर है x और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं x + 1 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा -1. कैसे? मान लो नंबर है 3, उसको डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो क्या 3 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं? सोचो 3 है ये 4 है, 4 से हम 3 को डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 तो छोटा है. अगर हम 4 1 ज़ा 4 भी करते हैं तो भी हमें
3 में से 4 माइनस करना पड़ेगा तो हमारा रिमाइंडर -1 आएगा। तो भाई -1 रिमाइंडर कैसे आ सकता है? -1 का मतलब ये है कि आप जिससे डिवाइड कर रहे हो वो वैल्यू बड़ी है, आपको उसमें 1 माइनस करना पड़ेगा तब जाके वो इससे डिवाइड हो सकती है। तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं कि 77 टू द पावर 77 प्लस 77 इसको डिवाइड करना है 78 से। तो यहाँ पे अगर हम सेपरेट लिख लें तो 77 टू द पावर 77 अपॉन 78 प्लस 77 अपॉन 78। अब यहाँ पे 77 अपॉन 78 यानी -1 की पावर 77, जैसा कि यहाँ बताया था कि x अपॉन x प्लस 1 की पावर -1 होगी। जैसा कि यहाँ बताया था कि x अपॉन x प्लस 1 इज़ -1, फिर प्लस और यहाँ भी हो जाएगा -1, सो दिस विल बी -1 विच इज़ -2। मतलब जो हमारा नंबर है 78 उसमें हमें 2 कम करना पड़ेगा तब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो -2 इज़ 76, ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ रुपीज दिस ड्यू इन 4 years 6% सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमें इंस्टॉलमेंट निकालना था। इंस्टॉलमेंट का तो हमें फॉर्मूला ही पता है कि वो होता है 100A अपॉन 100 इंटू टी प्लस आर इंटू टी -1 अपॉन 2। अगर ये इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला होता है तो इसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 100 इंटू ए की वैल्यू है 26160 अपॉन 100 इंटू टी इज़ 400 प्लस आर इंटू टी इज़ 6 4 ज़ा 24 इंटू टी -1 इज़ 3 अपॉन 2। सो दिस विल बी 100 इंटू 26160 अपॉन 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, सो 400 प्लस 12 3 ज़ा 36। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 26160 अपॉन 436। अब इसको डिवाइड करना तो सिंपली हम ऑप्शन में से वैल्यूज़ देख लेते हैं। जैसे कि ये वैल्यूज़ हैं, अगर हम 6 को रखते हैं यानी कि 436 इंटू 6, तो 6 6 36 6 3 6 18 19 20 21 का 1 कैरी ओवर टू 6 4 24 25 26। तो ये हमें ऊपर वाली टर्म मिल जाती है, मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे हमें पूरा डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑप्शन की हेल्प से क्वेश्चन को एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ p cos a इक्वल्स टू 2q sin a and 2p cos a minus q sec a equals to 3, then what is the value of p square plus 4q square? So ये इस रिलेशन से हम क्या बोल सकते हैं कि p cos a इज इक्वल्स टू 2q sin a। तो यहाँ से देखा कि अगर हम देखें p अपॉन q, मतलब q को नीचे ले आएँ तो ये क्या हो जाएगा 2 sin a अपॉन cos a। ये p की वैल्यू है, ये q की वैल्यू अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो p का स्क्वायर मतलब कि 4 साइन स्क्वायर a प्लस 4 q का स्क्वायर मतलब कि cos स्क्वायर a। तो 4 को यहाँ कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज़ 1, सो दिस विल बी 4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ करेक्ट। सो हमें ये वैल्यू यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब भाई जिसको यूज़ करना है कर लो, तुम्हारी मर्ज़ी, हमें नहीं करना था, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास और भी काम है ना। Now next question is study the given bar graph and answer the following question. The bar graph shows the sales of books in 1000 from 6 branches B1, B2, B3, B4, B5 of a publishing company during 2 consecutive years 2000 and 2001. So 2000 की वैल्यूज़ हैं ब्लू में और 2001 की वैल्यूज़ हैं रेड में। हमें बताना है द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B6 फॉर बोथ द ईयर्स इज़ B6 फॉर बोथ द ईयर्स यानी कि 80 प्लस 70 विच इज़ 150 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B3 फॉर बोथ द ईयर्स। तो B3 की बोथ द ईयर्स की सेल कितनी है 110 प्लस 95 विच इज़ 205 इंटू 100। सो 5 4 ज़ा 20 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 इज़ 0 और ये 15 2 ज़ा 30 0 0। सो हम इसको 41 से डिवाइड करेंगे। सो 41 7 ज़ा 287। ऑप्शंस क्या हैं 7, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं होगा, इन दोनों में से कोई आंसर है। तो देख लेते हैं 10 में से 7 गए इज़ 3 और ये 1 0 130। सो 41 इंटू 3 करके देख लेते हैं 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, जो कि इससे छोटा आ रहा है, मतलब ये सही होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, दिस इज़ रॉन्ग। Next question is the given bar graph shows the production of bike by a company in thousands over the years. तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ बाइक शो की गई है। हमें क्वेश्चन पूछा इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वाज द प्रोडक्शन ऑफ बाइक मोर देन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बाइक ओवर द ईयर्स। कितने ईयर्स में जो बाइक की प्रोडक्शन है वो एवरेज प्रोडक्शन से ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा बाइक का। सो एवरेज प्रोडक्शन निकालने के लिए हम इन सारी वैल्यूज़ को लेंगे और इसको
7 से डिवाइड करेंगे। सो ये है 35 एंड दिस इज़ 50, 70, 90, 40, 60, 30, 5, 6, 4, 10, 7, 3, 10, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. So this is 375. Now this will be divided by 7. So we will get average production. 7 5s are 35, 7 3s are 21, 4.0. So 7 5s are 35 यानी 53.5 से किस ईयर में प्रोडक्शन ज़्यादा है। सो इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। So answer is 1, 2, 3. Option number 4, 3 years. Now next question is, in a circle of radius 5√13, a chord is at a distance of 10 cm from center of the circle. Find the length of chord. So एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 5√13 और कॉर्ड है डिस्टेंस पे 10 सेंटीमीटर के। हमें बताना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड की लेंथ बतानी है। अब कॉर्ड की लेंथ बतानी है तो एक काम करते हैं, ये रेडियस है 5√13। सो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 5√13, ये भी तो रेडियस ही है 5√13। अब देखो अगर ये वैल्यू मिल जाएगी तो इसका हम 2 टाइम्स कर देंगे तो हमारी कॉर्ड की वैल्यू आ जाएगी। सो हमें पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि 5√13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। सो 5 5 से 25 इंटू 13 इज इक्वल्स टू 100 प्लस x का स्क्वायर। 25 इंटू 13 इज 13 5 से 65 का 5 कैरी ओवर 6, 13 2 से 26 और 6 इज 32 माइनस 100 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे हम 100 माइनस करेंगे, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 15 मीन्स x इज इक्वल्स टू 15 और अगर x इक्वल्स टू 15 है तो यहाँ पे 2x क्या होगा 30। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेस A एंड B आर 20 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे। A और B प्लेस हैं A, B जो कि 20 किलोमीटर दूर हैं एक हाईवे पे। कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर कार फ्रॉम B एट अ सेम टाइम। दो कार हैं, एक A से स्टार्ट करती है और एक B से स्टार्ट करती है। इफ़ द कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 1 आवर। अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं मतलब ऐसे, तो वो 1 आवर में जाके दोनों कार मिल जाती हैं, है ना। इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, अब मान लो वो दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करती हैं। सो दे मीट इन 12 मिनट्स, तो वो 12 मिनट्स में मिल जाती हैं। तो व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स, तो 2 कार की स्पीड क्या होगी। तो देखो स्पीड हमें पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। अब क्योंकि यहाँ 2 बातें बोली हैं, एक बोली है कि वो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं और एक बोली है कि वो टूवर्ड्स ईच अदर चल रही हैं। एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम लग रहा है 1 आवर, डिस्टेंस है हमारा 20 किलोमीटर और स्पीड है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो a माइनस बी। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू 20। ना दूसरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 12 मिनट्स। अब देखो यहाँ मिनट्स में है और ये किलोमीटर की बात हो रही तो हमें आर में चीज़ें लेनी पड़ेंगी। तो हमें पता है कि 1 आवर में होता है 60 मिनट, यानी कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 आवर। सो यहाँ पर 12 मिनट्स की बात है यानी कि 12/60। सो 12 5 से 60 यानी 1/5। तो यहाँ पे हम लेंगे टाइम इज इक्वल्स टू 1/5। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस होता है 20 अपॉन स्पीड। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, मतलब यहाँ आएगा a प्लस बी। सो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू है 100। अब हमें ये दोनों इक्वेशन मिल गई, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो a माइनस बी इज़ 20 एंड a प्लस बी इज़ 100। सो b से b कैंसिल अगर ऐड करेंगे तो 2a इज इक्वल्स टू 120। सो a इक्वल्स टू 60, मतलब एक कार की स्पीड 60। अब एक ही ऑप्शन में 60 है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई दिस। तो इसको सॉल्व करना था। अब ये देखिए 1.1 इंटू 0.2 इज़ 0.22। अब 3.22 में 0.22 को माइनस करेंगे तो बचेगा 3। सो दिस विल बी 21 माइनस 6 प्लस 7 माइनस 3। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 21 माइनस
7 plus 6 is 13. So 13 minus 3, 21 minus 10. So this will be 11. Option number first is correct. नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड शिफ्ट सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.